छात्रों में केशव सिंह। आज मैं आपको सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये संख्या कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, इन्हें आप किस प्रकार से लिख सकते हो। देखिए, ध्यान दियो, सबसे पहले तो संख्याओं में आप आते हैं अंक। ठीक, अंक क्या होते हैं, ध्यान दियो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 को अंक कहते हैं। ठीक है, हमारी संख्या पद्धति अथवा दशमिक प्रणाली में ये 10 अंकों का प्रयोग होता है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक ये 10 अंकों का प्रयोग होता है। ठीक है, अंकगणित में सभी संख्याएं नहीं, इन्हीं अंकों के सहारे बनती हैं। ठीक है, ये आपके अंक होते हैं। अब इसमें आइए, सबसे पहले आपकी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ध्यान दियो, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से निरूपित करते हैं, क्योंकि इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये n से होती हैं, 1 से लेके 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक होती है। ठीक है, करके अनंत तक ये अनंत तक। ठीक है, अब बताइए, इसमें होती है कुछ पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, क्या होती है, ध्यान दिए। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के या प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। पूर्ण संख्या को W से निरूपित किया जाता है। ठीक है, अगर ये जो प्राकृतिक संख्याएं आपकी होती हैं उसी में आपको अगर 0 को शामिल कर ले, ठीक है, 0 की आपकी खोज हुई थी। ठीक है, अगर आप 0 को शामिल कर ले तो आपकी आती है पूर्ण संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। ठीक है, इसी हिसाब से 6, 7 इसी हिसाब डेट करके। ठीक है, अब बताते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आपने चार लिखी है, मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 जो दूसरे पूरी तरीका से विभाजित हैं उन्हें आप क्या कहते हो, सम संख्याएं। ठीक है, इवन नंबर या सम संख्याएं। ठीक है, इससे आगे देखिए आप, विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं, ठीक है, देखिए विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 3 या 1 भी है। ठीक है, 1, 3, 7, 9 मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 मतलब कि आप 2 से इसे काटो, मान लो 11 2 से कटे हो तो पूरी तरीके से नहीं कटे। ठीक है, तो 10 भाग दिए तो 5 है। अगर जो जैसे कि अगर आप 2 से भाग दे रहे हो, अगर ये दशमलव में आते हो आपकी प्रिय विषम संख्या हो जाती है, मतलब ओड नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब बताता है कि ध्यान दियो, यौगिक संख्या क्या होती है। यौगिक संख्या वे सभी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हों यौगिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान दियो, जैसे 4, 10 इससे और मान लो 8, 4 ये होती संख्या। ठीक है, मान लो ये 2 से विभाजित होती हैं। वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक, मान लो 8 ये 2 से हुई है, 4 से हुई है, 10, 9 इनकी संख्या होती है। इस हिसाब से कुछ संख्या में लिखी है 4, 6, 10 पूर्णांक में आ जाए। ठीक है, पूर्णांक में क्या होती है, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों सम्मिलित हों उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जबकि प्लस में संख्या होती है डेस करके आगे, और ये माइनस में भी 0 से लेके -1, -2, -3, -4 और प्लस में भी ये अगर पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, मतलब 0 से 1, 2, 3, 4 और माइनस में भी ये होती है -1, -2, -3, -4 इसी हिसाब से अनंत तक, प्लस में अनंत तक और माइनस में भी अनंत तक। ठीक है, ये आपकी पूर्णांक होते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं मतलब एक से बड़ी वे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। 2, ध्यान दियो, 2 एक ऐसी संख्या होती है सम होती है, अभाज्य में आती है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये खुद से कटे हैं या 1 से कटे हैं, ये आपकी अभाज्य संख्याएं इसी हिसाब से डेट डिस्क आगे भी होती हैं। सहभाज्य संख्या भी होती हैं। देखिए, सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है, महत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सहभाज्य कहलाती हैं। सहभाज्य मतलब कि अपने आप से देखो 4 ये 9 ये सहभाज्य संख्या ये अपने आप से कटे हैं। ठीक है, इनका मासा 1 होगा, ये आपकी सहभाज्य संख्याएं हैं।
परमेय संख्या क्या होती है, ध्यान दियो। परमेय संख्या वे संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी गई हों उसे परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है। अगर कोई संख्या अगर a बटे b में है, ऐसे a बटे b बटे a 4/3 है, 6/2 है, ये परमेय संख्या होती है, बटे में लिख सकता हूँ। अपरमेय संख्या वे होती है रूट में लिखी हो मान